आने के लिए और पूरा रेनोवेशन करके कितना सुंदर आश्रम बाबा का बन गया है चारों ओर। ये भी कमाल है बाबा के बच्चों का संकल्प और प्रैक्टिकल बाबा कैसे कराता है, ये देखो देखने वाली चीज़ है। तो बाबा ने हम आज की मुरली को ही सामने फोकस करते हुए मुझे बहुत दिल को लगा बाबा का आज का मुरली सॉन्ग। क्या था मुरली सॉन्ग, क्या था? हाँ, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म मोल का कौड़ी बदले जाए। कितना सुंदर गीत है कि बाबा ने टाइम की वैल्यू, हम संगम युगी बच्चों के समय की कितना वैल्यूएबल है, इस चीज़ को हम सामने रखें तो उससे फिर बहुत ही सचमुच जो है बेहद का कल्याण हमारे अंदर स्वतः ही होता जाता है। तो सोचें हम एक एक दिन रात कोई कोई बाबा के प्यार में भी व्यतीत की। हमारे ब्रह्मा बाबा कैसे कहते थे, बच्चे बाबा को कभी कभी सारा रात बच्चे नींद फिट जाती है, सारा विश्व का कल्याण कैसे करूं, बाबा का चिंतन चलता रहता है। तो ये भी देखो एक बाबा, हाँ कमाल है ना बाबा की। तो इस तरीके से हम खुद को चेक करें, क्या मेरे को सचमुच इतना प्यार बाबा से है, और बाबा की सेवा से जो रात भी कभी कभी बाबा की याद और सेवा में मेरा जाए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए और समय दिन और फिर जो मेरे हाथ में है उसमें तो ज़रा भी वेस्ट ना जाए। चेक करें, आराम पसंदगी के संस्कार तो नहीं है। चेक करें कितना आराम करते हैं, जहाँ कुछ तो दिन रात लगे रहते हैं, कुछ एक को मतलब कि सेवा से अधिक आराम पसंद है। तो ये थोड़ा देखें, हम ये चेक करें। बाबा ने कहा, आज मैं एक व्यक्तवाणी जो रिकॉर्ड कर रहे थे, बाबा ने कहा कि मेहनत जो है ना, संगम युग की मेहनत भी वास्तव में वो मेहनत नहीं है, उसी में ही मज़ा है। संगम युग की, ऐसा नहीं कि संगम युग में मेहनत नहीं करनी, मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत में ही आपको आनंद आ रहा हो कि कितना आनंद में जीवन है ये मेहनत वाला भी। तो ये एक अपने जीवन में हम बना के चलें कि मेहनत की संस्कार ना हो हमारा। हाँ, वैसे मेहनत ना लगे, बहुत ही मेहनत करना, लेकिन पर दिन रात जितना हो सके पढ़ाई में भी, ज्ञान में भी, योग में भी, सेवा में भी इतना करें जो बिल्कुल भी किसी तरीके से मार्जिन ना दें अपने आप को। तो मेहनती तो बनना है, खूब अच्छी तरह परिश्रम करना है, परिश्रम में कोई कमी नहीं छोड़नी है, हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, सेवाओं में, पुरुषार्थ में, मुरली मंथन, पढ़ाई में भी खूब। कितना बाबा कहता है पढ़ाई पे मदार है, योग पे मदार है। तो किसी तरीके से कसर ना छोड़ें हम। तो ये थोड़ा सा जिनको बाबा के, हाँ देखें मेरा सारा दिन कैसा रहता है, और सेवा कॉन्शियस भी केवल सेवा में भी ना हो, पुरुषार्थ का भी प्लानिंग ऐसा हो, वो भी हो सारा कुछ, लेकिन सुबह से रात तक कहीं हम अपने को छोड़े नहीं बिल्कुल भी, नहीं तो फिर माया चांस ले लेगी, है ना। कभी कभी सोचता हूँ, देखो टीचर बहनों को कितना बड़ा भाग्य मिला हुआ है,
16-16 घंटा, 12-12 घंटा बाबा की सेवा में टाइम व्यतीत करती हैं। कितना बड़ा भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन, अच्छा 11, 10, 12 घंटा बाबा की सेवा में लगाना, फिर बाकी 5-6 घंटा वो सबुंती पुरुषार्थ में लगाना, तो रोज चार्ट तो फिर 8 घंटे का बनना चाहिए ना, बनना चाहिए ना। फिर क्यों नहीं बन पाता बताओ? 8 घंटा बन गया रोज का चार्ट, तो फिर तो कर्मातीत हो गए। फिर क्यों नहीं बन पाता बताइए? बताइए क्यों नहीं बन पाता? इतना सब सेवा करते हैं, फुर्सत नहीं है, सारे ही बिजी हैं बहुत ज़्यादा, फिर भी नहीं बन पाता। क्यों? क्या कारण? हाँ, कोई तो कारण होगा। क्या कारण? किस चीज़ का शौक? मेजॉरिटी बहनें, चाहे वो स्थूल सेवा, चाहे वो बाबा की वाचा सेवा, चाहे वो कोई ना कोई यज्ञ कार्य, मेजॉरिटी जहाँ तक मैं सबको जानता हूँ, मैं तो बिजी हूँ लेकिन मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा सारी बहनें बिजी हैं। मैं अपने आप को खूब बिजी रखा, या पढ़ाई भी कोई नहीं मिस करती है, अमृत वेला भी नहीं, सब कुछ सारा दिन उनका समर्थ में होता है मेजॉरिटी का। फिर भी 8 घंटा योग का चार्ट क्यों नहीं रहता? और भी कोई उत्तर दे। बिंदु बहन जी, क्यों नहीं रहता? आपको फुर्सत है बताओ कभी? है? नेवर। हाँ, अमृत वेला आप मिस नहीं करती, पढ़ाई आप नहीं, टोटल सारा दिन सेवा में भी रहता, फिर भी 8 घंटा क्यों नहीं बनता योग का चार्ट, वो बताओ। जी, पर नहीं, 8 घंटा याद का चार्ट क्यों नहीं बनता? इसका कारण बाबा ने बताया हुआ है जी। क्या, क्यों, किसी ने कुछ बोला? क्या बोला? कर्म करते हुए योग का अभ्यास नहीं, कुछ हद तक ठीक है। और स्नेह बहन जी, क्या कारण हो सकता है? एकाग्रता की कमी। सुनीता बहन जी, क्या कारण हो सकता है? जी जी, वैसे बाबा ने इसका बिल्कुल स्पष्ट सा उत्तर आप सब ने भी सुना हुआ है। बाबा ने कहा खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हैं। बस यही कारण है। 2 चीज़ें हैं, सेवा में मैपन रहता है, ये चेक करना, उसमें मतलब ये सदा स्मृति रहे बाबा करा रहा है, ये बहुत कम होता है सबका नंबरवार होता है। फिर तो निरंतर योगी हो गए, बाबा करण करावनहार, बाबा करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, माध्यम हूँ, फिर तो योग का डिटैच का मतलब ही नहीं ना, फिर तो कंबाइंड हो गए ना। तो ये चेक करो। और एक करते हुए ईश्वरीय, वो भी बाबा फिर जुड़ जा कि ईश्वरीय सेवाधारी। बाबा ने कहा खुदाई खिदमतगार, खुदा को खिदमत से जुदा कर देते हैं। ईश्वरीय सेवा, बाबा का कार्य, बाबा की सेवा कर रही हूँ, ये बात बुद्धि से निकल जाती है। तो ये 2 चीज़ें हम अगर पूरा जोड़ के रखेंगे तो हमारा योग बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए अपने आप को इसको साथ में जोड़ लें
तो फिर निरंतर वैसे भाग्य है समर्थ का खाता। दुनिया को तो लौकिक कार्यों में न्यारा होना पड़ता है ना, और सब ये बहुत बड़ा भाग्य है। वातावरण भी बहुत अच्छा मिला है, जो कैंपस में रहते हैं, बाबा के स्थान पे रहते हैं। दूसरा ये भी बहुत अच्छा मिला है। तो ये सारा कुछ हम चेक करेंगे तो हमें खुशी रहेगी, शक्तिशाली हम बन पाएंगे। एक तो इसको देखें, और फिर अपना प्लानिंग, एक ये भी है, प्लानिंग रोज करें। प्लानिंग के बाद आता है अटेंशन एंड चेकिंग। पहला तो प्लानिंग मेरी रोज जरूर होनी चाहिए। कितना टाइम सेवा में, कितना टाइम योग में, कितना उसमें, तो ये हम देखें हमारी प्लानिंग कैसे है। वो प्लानिंग अगर हम करेंगे, रोजाना प्लान करें, अपने को बिज़ी रखना भी बाबा ने कहा नंबर 1 बिजनेसमैन वो जो अपने को बिज़ी रखना जानता है। तो क्या मैं अपने आप को बिज़ी रख पाती हूँ, सारा दिन बिज़ी रखूँ? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कहीं भी जरा भी बुद्धि को ऐसा ऐसा, जो आज बाबा ने कहा ना मुरली में, क्या कौन सी पॉइंट आई थी जिससे खूब बिजी रह सकते हैं, बताओ? दो शब्द ऐसे आए थे जो खूब बिजी कर देते हैं बुद्धि। क्या थे शब्द वो दो? एक था फुरना और एक था चिंता। फुरना कौन सा और चिंता कौन सी? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। हाँ, ये तुम्हें हर वक्त फुरना लग जाए। फुरना कौन सा? नहीं, फुरना भी ये कहा, और चिंता कितने विक्रम है वो पापों को नाश करने का, उनको भस्म करना है, पापों का बोझा सिर पे है। थी दोनों याद की पॉइंट ये, तमो से सतो बनने की। तो ये एक धन लग जाए अंदर से कि भाई हमें बनना है, ज़्यादा से ज़्यादा योग का भी चार्ट बनाना है बाबा का। तो न्यू ईयर आ गया है, अब न्यू ईयर की प्लानिंग आज हम मीटिंग में करने वाले हैं। तपस्या मास का क्या प्लान है, क्योंकि सारा चलता है, प्लान बढ़िया बनेगा तो प्रैक्टिकल भी अच्छा होगा। तो न्यू ईयर की प्लानिंग में हमें खूब तपस्या की प्लानिंग करनी है, और सारे वर्ष की प्लानिंग। एक तो जो हम कॉमन बताते हैं कि 108 घंटा प्रति मास योग का चार्ट बनाना है, वो चीज़ ज़रूर देखें। 108 घंटा प्रति मास योग का चार्ट बने, उसको हम मिस ना करें। ये इस बहाने लक्ष्य मिल जाता है कि कभी कम रह गया, 2.5 घंटा करते हैं, 3 घंटा करते हैं, आगे फिर ज़्यादा करेंगे, उससे अच्छा होगा। तो ये दृढ़ लक्ष्य हो, हम एक सुंदर सा फुरना लग जाए, सतो प्रधान बनना है, सोने जैसी आत्मा बनना है। आज एक व्यक्त मुरली रिकॉर्ड कर रहे थे तो पहली बार बाबा ने, शायद मुरली में था, आज के वरदान में था, स्कॉलरशिप वाली पॉइंट आई थी। 8 तो बनेंगे सोने जैसे, आज का था ना ये, 108 बनेंगे चांदी जैसे, और वो बनेंगे 16,000 तांबे जैसे। ये वरदान में था ना, वैसे पॉइंट थी। कई चीज़ें मिक्स हो जाती है ना। 3 अव्यक्त वाणी सुबह पढ़ी, और गॉड की इधर ये साकार मुरली, फिर मंथन। पर ये पॉइंट मैं कब पहली बार 108 को भी चांदी जैसा कह दिया। बताओ है। बाबा ने कहा स्कॉलरशिप, कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है। सोचिए कितना पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। लक्ष्य तो कौन सा रखना है? लक्ष्य तो सोने जैसा रखना है ना, सोने जैसी आत्मा बनने का।
तो ये बाबा ने हम बच्चों को कहा, उस अनुसार हमें पुरुषार्थ करना है। 8 की माला, 108 की माला, 16। तो हमें एक जो बात चल रही थी, टाइम जरा भी वेस्ट ना हो, इसके लिए बड़ा ध्यान रखना। व्यर्थ का खाता नील हो जाए, उसके लिए क्या करना है? वेस्ट खत्म होगा तो दी बेस्ट बनेगा। वेस्ट को खत्म करके दी बेस्ट, उसके लिए हमें थोड़ा सा विशेष ध्यान। धुन इतनी चढ़ जाए बाबा की याद की, सेवा की, दिन भी रात भी खूब अच्छी तरह से। तो कल आज सुबह गीत पढ़ा, तूने रात गवाई सोए के, तो बड़ी खुशी हुई ये गीत सुनते। क्यों खुशी हुई? क्योंकि खुशी ये हुई कल मुआना गए थे, बहुत अच्छा क्लास था, टाइम काफ़ी हुआ, और कल फिर जाना है आगे 10-12 दिन टूर पे राजस्थान के। तो खुशी ये हुई कि आज यही बाबा ने अटेंशन खिंचाया। तो कल हम बाबा की कुछ वो मुरली का मक्खन निकलता है ना, मैं कहा मुझे पूरे रास्ते कहीं टाइम नहीं मिलना तो फिर सारी मुरली लेके एक 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 करके 2:30 बजे तक मक्खन निकालते रहे। फिर 2:30 से 3 स्नान किया, 3 से 5 फिर योग का टाइम हो जाता है। फिर उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा विश्राम किया, क्योंकि थोड़ा सा भी मिल जाए ठीक हो जाता है। बाकी तो मतलब बाबा कहते हैं कि कितना अच्छा लगता है। सचमुच मैं रात को बिल्कुल रिफ़्रेश था, क्योंकि बाबा सामने थे, मक्खन निकालते हुए, तो एक एक पॉइंट ऐसी होती है कि उड़ता रहता है इतना अच्छी वो पॉइंट होती है, शक्तिशाली, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह होती है। और सामने बाबा होता है, और बाबा जैसे बिंदु आत्मा से बात कर रहा है, बाबा एक एक रियलाइज़ करा रहा है। एकदम नशा उसमें चढ़ा रहता है, पता ही नहीं लगता कब टाइम चला जाए। तो हम इतने माध्यम, इतने तरीके बाबा ने दे दिए। सारी रात सफल करो, सारा दिन सफल करो, बैलेंस भी रखो थोड़ा सा। अपने अपनी प्रकृति है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखो, लेकिन आराम पसंद नहीं बनना। और वो तब होगा जब आप प्लानिंग करके रखेंगे। प्लानिंग के बाद फिर अटेंशन एंड चेकिंग, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए समय वेस्ट ना हो। ऐसा कभी ना हो दिन में 4-5 घंटा जी आराम किया, फिर उसके बाद और किया। इतना ज़रूरत नहीं, और हम इतना करें क्यों करें? लिमिटेड हो। मेरे साथ एक वीआईपी, चीफ मिनिस्टर ही समझो, तो वो माउंट आबू गया था। तो उसने मेरे को कहा, दिन में मेरा बचपन से लेके आज तक सिस्टम है, बस केवल कई बार तो वो मिलता ही नहीं तो मैं केवल आधा घंटा विश्राम करता हूँ, आधे से अधिक कभी नहीं किया। मैं कहा वाह, ये भी अच्छा है। देखो अज्ञानियों से भी कोई ना कोई चीज़ अच्छी मिलती है ना तो मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी बात। ये आज बाबा ने 2 टाइटल दिए हमें। कौन कौन से टाइटल दिए थे? हैं जी, वेरी गुड। एक ये भी था, है जी जी, है वॉरियर्स, एक ये था एक राज ऋषि, एक वॉरियर्स, एक तुम हो बड़े आदमी कितना अच्छा बाबा ने कहा, तुम हो सबसे बड़े थे बड़े आदमी। तो राज ऋषि और वॉरियर्स, वॉरियर्स पर क्या कहा बाबा ने? तुम वॉरियर्स हो। क्या कहा उसके बाद? तुम योग बल से, हाँ, दोनों दीदियां इधर आ जाओ आगे, फ्रंट
फ्रंट लाइनर, इधर 2 सीट खाली पड़ी है, आ जाओ राज दीदी। तो बाबा ने कहा तुम वॉरियर्स हो, योग बल से स्वराज्य प्राप्त कर रहे हो, ऐसे वॉरियर हो। तो ये एक देखें कितना अच्छा बाबा ने बताया, तुम वॉरियर हो, मैं योग बल से हम स्वराज्य प्राप्त। युद्ध और विजय, ये 2 चीजें रूहानी योद्धा की निशानी। जिस समय आप युद्ध को भूले हुए हैं, समझ लो माया तो चांस लेगी, माया तो तैयार खड़ी है एकदम। ये ना सोचें दुश्मन चला गया है, दुश्मन चारों ओर खड़ा है। तो अटेंशन होना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। और कभी भी ये ना सोचो मेरे से कोई भूल नहीं हो रही। भूल काफ़ी कुछ माया कराती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए उसमें युद्ध और विजय, ये 2 बातें, या विजय प्राप्त करनी है, विक्टोरियस रतन। किस किस रूप में माया डेली आती है, और कोई कहे नहीं आती है ना, वो भूल जाए, उसको परख नहीं है। आती है, लेकिन मैंने कैसे विजय प्राप्त की, हर जगह विजय कैसे प्राप्त की। वेस्ट संकल्प चलने लगे तो वहाँ विजय प्राप्त कर ली, कौन सी पॉइंट स्मृति में रखूं जिससे एकदम विजय हो जाए। संस्कार का कहीं हुआ, वहाँ विजय प्राप्त की। ये देखो युद्ध हर जगह है, पर विजय मुझे प्राप्त करना है, मुझे विजयी रतन बनना है, विजय माला का मणका बनना है, विजयी रतन बनना है। तो ये प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को दिया, उसका हम पुरुषार्थ करें तो वॉरियर्स बन के। और बाबा हमेशा कहते हैं वॉरियर्स अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होते हैं। अस्त्र शस्त्र जिसके छूटे हुए हैं ना, वो भी हार खा जाएगा। और अस्त्र शस्त्र हमारे ये ज्ञान रतन है। आज भी आया ना, तुम्हारी बुद्धि में क्या होना चाहिए, ज्ञान टपकता रहना चाहिए। ज्ञान रतन टपकते रहें तो कितना खुशी रहती है उसमें। 30, 40, 50 पॉइंट तो ऐसी बुद्धि में कुछ अव्यक्त वाणियों की, कुछ अच्छी रूहानी नशे की कंठस्थ करके अंदर टपकता ही रहना चाहिए। तो ये एक हम प्रयास करें, उससे हमारी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। तो वॉरियर्स बन के रहें। जब भी आलस आए ना, खुद को कहो कि अरे हे योद्धा, हे रूहानी योद्धा, सामने दुश्मन की फौज खड़ी और तू आराम कर रहा है, आराम से क्या होगा। तो एकदम अलर्ट एंड एक्टिव, ये चीज़ जरूर होनी चाहिए। ओके। फिर बाबा ने नेक्स्ट हम बच्चों को कहा, जो दूसरा था राज ऋषि, पवित्र बनते हो लेकिन तुम राज्य प्राप्त करते हो, बाबा से राजभाग प्राप्त करते हो, है ना। तो बाबा ने कहा राजयोगी कहलाते हो ना, राजा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो ना। तो हर एक को देखना है क्या सचमुच में ये लक्ष्य रहता है कि किंगडम प्राप्त करनी है, राजाई प्राप्त करनी है, वो लक्ष्य रहता है। तो ये है राजयोगी, राज ऋषि। और बड़े आदमी की बात ये है, सम्मान इतना होना चाहिए कि बड़े बाप के बड़े ते बड़े बच्चे हैं, तब सम्मान होगा तो बहुत ही अच्छा हम श्रेष्ठ स्थिति बना पाएंगे। बड़े बाबा के बड़े बाप के बड़े बड़े बच्चे, बाबा कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है ब्रह्मा बाबा, तो तुम बच्चे भी बड़े बाप के बड़े बच्चे, ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। तो ये जो बाबा हम बच्चों को शिक्षा देता है, उसको अगर पूरे ध्यान से हम अच्छी तरह से पालन करते हैं तो कितना ना हमारी अच्छी ऊंची स्थिति साथ साथ बनती जाती है।
क्योंकि वो है, कौन है बाबा का? आज क्या टाइटल था? एक टाइटल आया बाबा का, वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। बाबा है वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ऊंचे ते ऊंचा है और वर्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। कितनी बड़ी अथॉरिटी हमारे साथ है। और सृष्टि चक्र भी बाबा ने कहा लगातार चलता रहता है ना। कैसे तुम बच्चे सतयुग से धीरे 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 उतरते कहाँ पहुँच गए। आज बाबा ने एक मुरली में कहा समीप आत्मा की क्या निशानी है। सृष्टि चक्र से ही कनेक्टेड बात थी। क्या निशानी? एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा जो बाबा के अति समीप आत्मा है उसकी क्या निशानी होगी। हाँ जी, क्या निशानी होगी? अति समीप आत्मा की निशानी बाबा ने कहा ये स्मृति स्पष्ट आनी चाहिए। ये स्मृति कौन सी है? ये स्मृति स्पष्ट आनी चाहिए। कौन सी? कलप 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 हम वही आत्मा है बाबा के साथ वाली। बाबा ने कहा स्पष्ट ऐसे स्मृति आए, कुछ भी जरा भी संशय ना हो, स्पष्ट। जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया। देखो बच्चे, श्री कृष्ण का दुनिया को भी अनुभव होता था और बाबा को तो होता ही था, मैं कृष्ण बना कि बना। और फरिश्ते की भी स्मृति बाबा को ऐसे ऐसे तुम बच्चों को भी ये स्मृति ऐसे स्पष्ट आनी चाहिए। तो बहुत ही उसमें मतलब एकदम हमारा विजुअलाइजेशन पावर बहुत अच्छा इसमें होना चाहिए। अपने में विश्वास हो। अच्छा लगता है कभी हम बिल्कुल इसी जीवन में हमारी इतनी ऊंची स्टेज हो जाएगी, कोई भी बात आए जरा नहीं संकल्प चलेगा और हम पूर्ण सतो प्रधान और बिल्कुल फरिश्ता स्वरूप बन जाएंगे। जिनको विश्वास है मेरा योग भी निरंतर हो जाएगा, ऐसा लग रहा है धीरे धीरे फरिश्ता की ओर बढ़ती जा रही हूँ मैं आत्मा, और बिल्कुल बाप समान। और वो दिन दूर नहीं, सबके द्वारा सर्टिफिकेट बड़े छोटे खुद का खुद तो लेना आसान है, बड़े छोटे बराबर वाले सबके द्वारा ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फरिश्ता फरिश्ता बन गई आत्मा, बिल्कुल ऊंची स्थिति बाप समान हो जाएगी। जिसको अपने पे विश्वास है सचमुच ऐसा हो जाएगा, वो ज़रा हाथ खड़ा करो। अच्छा, एक ममता बहन को है विश्वास, बाकी किसी को विश्वास नहीं। भाई हाथ खड़ा करो। नहीं है, सभी की गारंटी नहीं लो। हमने तो हर एक का अपना चार्ट पूछा है। उसका भी उत्तर दिया बाबा ने, उसका भी उत्तर दिया। बच्चे बाबा तो बनाएगा, समय भी बनाएगा, समय आप बनाएगा तो फिर समय को मिलेगा, लेकिन खुद के पुरुषार्थ से हम बन जाएंगे। हाँ, लगन बढ़ेगी। लेकिन मतलब एक एक टाइम पे तो बाबा ने कहा हर एक की संपन्न स्टेज आनी है, लेकिन उससे पहले ही मैं संपन्नता की ओर पहुंच जाऊंगी। समय से समय आने पे तो जब सतयुग परिवर्तन होगा उस वक्त तो नंबरवार सबकी आ जानी है स्टेज। वो किया टाइम ने, उससे पहले ही अब पुरुषार्थ तेज गति से बढ़ता जा रहा है। बस कुछ समय के अंदर सब कुछ निकल जाएगा और बिल्कुल ऐसे बन जाऊंगी आप। ये एक संपन्न आत्मा, फरिश्ता आत्मा बन जाओ। ऐसा संशय ना हो। बाबा ने कहा जरा भी संशय, उसमें लेश मात्र भी संशय आया ना तो बच्चे फिर सेकंड डिवीज़न में चले जाएंगे। अपने में भी निश्चय हो और पूरा पुरुषार्थ भी हो और अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं तो फिर बन जाएंगे। तो इन चीज़ों को हम जितना वो करेंगे
बाबा के डायरेक्शन प्रमाण अच्छी मेहनत करेंगे तो सचमुच बाबा हमें बहुत ही ऊंचा बनाता जाएगा। 2 यादगार बाबा ने आज कहे ना, कौन से यादगार? एक तो दिलवाड़ा मंदिर के बच्चे, तुम्हारा हूबहू यादगार बना हुआ है, देखो वंडरफुल। ये जितना बाबा का ज्ञान है सारा का सारा प्रैक्टिकल में यादगार चल रहे हैं। बाबा ऐसे से जो एग्जाम्पल देता है उसमें कहीं कोई मार्जिन रह नहीं जाती। तो इसलिए किस तरह से तपस्या कर रहे हैं और कैसे बने, और वही तुम्हारा अब चल रहा है। दिल वाला बाबा के दिल में क्या रहता है पता है आपको? क्या रहता है? दिलाराम बाप के दिल में क्या रहता है? हैं? दिलाराम बाप के दिल में क्या रहता है? बच्चे रहते हैं। अच्छा, बच्चों के प्रति भी क्या रहता है? बाबा ने कहा एक एक बच्चा क्या बन जाए? विश्व का मालिक बने, 1-2 से आगे जाए, 2 गुणों से सजा सजाया बन जाए। कितना सुंदर बाबा की शुभ भावना दिल की, तो देखो हर बच्चे के लिए दिल में रहता है, ये बच्चा भी, ये भी, सब 1-2 से आगे जाए, ये भी विश्व का मालिक बने, सब चीज़ों माया जीत पूरा बन जाए, जगत जीत बन जाए। ये बाबा की दिल से निकलता है। ऐसे हमारा भी दिल से हर एक के लिए ऐसा निकलता रहे तो कितनी अच्छी स्थिति उससे हमारी बन जाए। बाप समान तो यही है ना, शुभ भावना, शुभकामना तो यही है ना। तो विशेष जो है बाबा ने क्या वरदान था, उसका तरीका बाबा ने बताया। क्या वरदान था? भूल गए सब? निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप की स्थिति द्वारा अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भाव। तो ये जो एक ही तरीका, सारा सार देखो आत्मक स्थिति पे है, सारा डिपेंड करता है। हर वक्त आत्मिक स्थिति को अगर पकड़ लेना, ये बिंदु की बात कि हम भी बिंदु, बाबा भी बिंदु, जो भी बात हुई वो भी बिंदु, और फिर उसके बाद सारे वृक्ष का बीज भी बिंदु, ज्ञान सुना के लास्ट बिंदु, विनाश के साधन जो बने वो भी बिंदु, वो भी बिंदु से शुरू होते हैं। स्थापना के भी बिंदु से ही। तो ये हर वक्त एक चेक करना है। बिंदु की बजाय बाबा ने कहा विस्तार में जाते हो ना, वहीं फिर बचे वो, लेकिन हर वक्त बिंदु में समाये रहो, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करो हम बिंदु बनकर बिंदु बाप समान बनने का दृढ़ लक्ष्य रखें। ठीक है? तो किस तरीके हम करेंगे उस अनुसार। कभी भी ज्ञान सुना रहे हैं, मेरी बिंदु स्थिति है। आत्माओं को बिंदु आत्म ज्ञान भी किनको सुनाते हैं? बिंदुओं को ही सुनाते हैं ना। मैं बिंदु, बाबा बैठ के सुनाता है ना। हम बिंदु आत्माओं से बाबा ही करा रहा है ना कार्य। तो ये का रूहानी स्थिति अगर बन जाए बिंदु वाली तो बहुत अच्छी हो जाए। इससे तो केवल इसी पे ही कोई दिन रात अटेंशन रख ले, आत्मक स्थिति का अभ्यास, तो उसकी बहुत अच्छी निर्विकारी स्थिति भी बन जाए, फरिश्ता स्थिति भी बन जाए, सेवा भी बहुत अच्छी उसकी रिजल्ट निकले। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम रूहानियत की स्थिति में स्थित होकर औरों को बाप समान बनाने का
दृढ़ संकल्प करें, लेकिन बिंदु रूप में कर्म करते हुए भी ये याद रहे कि बाबा करन करावनहार बाप मुझ आत्मा के द्वारा करा रहा है, ये याद रहे। तब समझो हम सचमुच उस सम्मान की ऊंची स्थिति पर टिके हुए हैं। इसका अभ्यास खूब बढ़ाएं और जो सीजन का काम मिले साथ साथ उसको भी जरूर करें। अच्छा, सच्चाई से एक बात पूछेंगे, जैसे बाप दादा गुलजार दादी तन में आते थे, कितनी लहर होती थी, सेंटरों पे भी, मधुबन में भी कितना नशा चढ़ जाता था बाप दादा के आने, और कितना पहले से तैयारी शुरू कर देते थे, फिर बाद में भी कितना उसका रहता था। तो जो ये समझते हैं आज भी बिल्कुल वैसा ही अनुभव, वैसे ही पहले तैयारी और वैसे ही बाबा का होमवर्क ध्यान में रहता है, और मधुबन में भी वैसे ही नशा चढ़ता, सेंटर पे भी सुने तो वैसा ही बिल्कुल सेम, कोई परसेंट में फर्क नहीं पड़ा। वो सच्चाई से हाथ खड़ा करो। ऐसे नहीं भी चलो हाथ खड़ा वाला, प्रैक्टिकल चेक करके हाथ खड़ा करो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई, 3 4 5 जो भी किया उनके लिए ताली बजाओ भाई, अच्छी बात है। सचमुच जैसे उस वक्त नशा होता था ना, भगवान पढ़ा रहा है, तो हमारे पास ज्ञानमान सरोवर में बड़ी स्क्रीन पे वो दिखाते हैं बाप, बिल्कुल मधुबन जैसी भासना, और वैसे जैसे बाबा सामने बैठा है। एक एक पहले भी ये नशा होता था, हम पूरी मुरली लिखते थे कि जैसे मैं गौड़ली स्टूडेंट सामने बैठा हूँ, डायरेक्ट भगवान सामने बोल रहा है और मैं लिख रहा हूँ साथ साथ, और नशे में, उसमें इस रूहानी नशे में पूरी मुरली, पूरा कह सकते हैं कि ऐसा बढ़िया योग शायद ही कभी लगे। निरंतर योगी की उस वक्त स्थिति होती है, कितना मज़ा आ जाता है। जब वैसे भी पहले भी जब बाप दादा आते थे, 2 घंटा ऐसी भट्ठी होती थी, उसका नशा कितना रहता था, सेम वैसा ही अब भी अनुभव रहता है। तो ये थोड़ा सा हम उसका करें अभ्यास तो बहुत अच्छा होगा। तो क्या होमवर्क बाबा ने अब की बार दिया? क्या होमवर्क दिया? जो कहते हैं बिल्कुल वैसा ही रहता है तो ज़रूर होमवर्क याद होगा। वहाँ कितना हम पहले पेपर करा भाई बहनों को, ये लो टेस्ट लो, बाबा क्या काम दे के गए, उसका चार्ट बनाओ। ले या किसी ने टेस्ट इस बार की मुरली का? हाँ, वो तो पॉइंट अच्छी है, लेकिन किसी ने क्लास में भी टेस्ट लिया कि बाबा क्या काम दे के गए, टेस्ट लिया? क्यों सुनीता बहन, बहुत टेस्ट चलते थे ना पहले सीजन की मुरली, आपकी बार टेस्ट नहीं लिया? अब रथ तो चला गया कहो। अच्छा, वो उमंग से आते हैं भाई बहन, अब भी पूरा हाल फुल होता है बाप दादा वाले में? कमी होती है ना थोड़ी, कोविड के कारण भी होगा, लेकिन चलो, लेकिन जैसे पहले 3 दिन भट्टी कर दो शुरू, भगवान आ रहा है भाई, भगवान आ, वो चल रही है, गुड। लेकिन टेस्ट भी जरूर लो, ऐसे नहीं कि भाई 15 दिन क्या काम दे के गया, पूरा उस पर अटेंशन और फिर आगे होमवर्क। रोज की मुरली का तो होमवर्क याद रहे, लेकिन वो जरूर रहे, तो तब हमारी एक समझो बेहद के बाबा की आज भी हम उसे हाजिर नाजिर समझ के चल रहे हैं, ऐसा बुद्धि में होगा। तो क्या काम दे के गया आप बताओ? उसमें बड़ा अच्छा काम बाबा दे के गया था ना। 2 प्रकार के बच्चे बताए थे बाबा ने, कौन कौन से? अरे ये संडे नहीं, उसमें भी बताए थे। वो तो बीच वाली, लेकिन
इस संडे की मुरली में भी था पहचानने वाले, पुकारने वाले, लेकिन उसमें भी था। बाबा ने कहा था कि वो प्यार के पात्र कुछ तो बने हुए हैं, प्यार के पात्र बच्चे। मतलब कि बाबा के शुरू में ही बाबा ने बोला था स्नेह के पात्र बने हुए हैं, प्यार के, और दूसरे जो है अभी उसमें लगे हुए हैं प्यासी, प्यार की प्यासी आत्माएं। उसमें बाबा ने कहा था वो प्यार की प्यासी आत्माएं, आप पात्र आत्माएं। फिर बाबा ने क्वेश्चन पूछा था कि तुम बच्चों को इतना प्यार कैसे है बाबा से। उसका उत्तर क्या दिया था बताओ। यस, पास हो गई। प्रियंका नाम है। प्रियंका है ना, गुड। बाबा ने कहा था क्योंकि बाप से इस टाइम पर तुम्हें सर्व खजाने प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम्हारा बाबा से बहुत प्यार है। ये था प्यार का कारण। वो प्यार की प्यासी आत्माएं, कहते नहीं तेरी एक बूंद के प्यास, और तुम प्यार के स्नेह का सागर पाया, प्यार के पात्र बने हुए। और क्योंकि तुम बाबा से सर्व खजाने मिले, और उन खजानों में भी बाबा ने एक खजाने का खास वर्णन किया था। कौन से खजाने का किया था? रिवाइज नहीं की सीजन की मुरली, भगवान नहीं आया था ना, खाली वीडियो रिकॉर्डेड सुनी थी ना। बाबा ने कहा था ज्ञान धन का खजाना कितना बड़ा मिला है, खुशी का ज्ञान धन का खजाने पे खास बाबा ने कहा था। तो ये ज्ञान धन का खजाना तुम्हें जो मिला है, और बच्चे ये ज्ञान का खजाना जो है उससे क्या बन जाते हो तुम? समझदार। बिल्कुल समझदार बन जाते हो, और उससे फिर त्रिकालदर्शी बन के ना बिल्कुल नॉलेजफुल की स्टेज पे होते हैं। तो आदि मध्य अंत फिर कहीं भी ना धोखा खाते ना कुछ। तो ये बाबा ने खास कहा ज्ञान की हर पॉइंट अगर दिल को लग जाए तो नशा कितना चढ़ा रहे, कितना नशा चढ़ा रहे सोचो। फिर बाबा ने एक ये भी कहा था, कौन सा गीत गाते हैं और गाना कौन सा चाहिए, क्या बताया था? अब याद आ रही है ना। भाई भाई का गीत गाते हैं, भाई भाई करोगे तो फ्लाई नहीं कर पाओगे, इसकी बजाय वाह वाह का गीत गाना चाहिए। वाह वाह का गीत गाओ। बाबा ने कहा ये पहली जो पहेली है कौन सी? वाह रे मैं कौन, मैं कौन की निकालो तो कितनी लिस्ट निकलेगी। तो बाबा ने कहा बुक बन जाए उसकी। तो वो लिस्ट जो है मैं कौन वाली, वही याद करते रहो और वाह वाह का गीत गाते रहो। कितना अच्छा तरीका है। अगर इस मुरली का होमवर्क करना है ना, एक काम करो, अभी भी 10 दिन बचे हैं ना, 31 को बाबा आएगा। अब की बार हम जा रहे हैं क्योंकि हमेशा न्यू ईयर पे वहाँ होते थे। पिछली बार तो कोरोना था, तो न्यू ईयर पे अब की बार भी बाबा ने ड्रामानुसार वहाँ पहुँच रहे हैं, और अगले वर्ष के लिए कुछ संकल्प लेके आते हैं। तो बाबा ने जो कहा क्या कि सबसे मुख्य बात ये वाह वाह वाला, आज क्या तारीख हुई? 20, तो 31, 11 दिन है ना अभी, तो काफ़ी दिन है, 4 ही दिन गए, 4-5 दिन। तो आप कोशिश करो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगली मुरली का फिर चार्ट बनाना। तो इस मुरली का वो करने के लिए ये वाह वाह का गीत हर घंटे में 4-5 बार जरूर, वाह रे मैं, उसमें खजाने भी याद आएंगे सारे, जो बाबा ने कहा था ना सारे खजाने बाबा ने दिए तभी तुम्हारा प्यार है। तो एक एक खजाने को भी स्मृति में लाओ। एक तो चलो बाबा ने वर्णन किया उदाहरण के लिए, ज्ञान धन का खजाना, कितना ज्ञान अनमोल रतन बाबा ने दिए। सुबह जब मुरली मंथन करते हैं ना, बुद्धि में 10-15 पॉइंट कंठस्थ हो जाते,
फिर मंथन रिकॉर्ड होता है और दिन में इतने काम आती हैं, टिक जहाँ भी करो वो फट रिवाइज शुरू हो जाती है। तो मैंने ये देखा है, इतनी खुशी सुबह होती है कि अकाउंट में 15 लाख रुपए तो आज आ गए क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा था एक रतन कम से कम 1 लाख रुपए का है। वो आरटीजीएस होता है ना गॉड से डायरेक्ट आरटीजीएस टू माय अकाउंट। सारे नहीं समझते होंगे ना आरटीजीएस क्या होता है, पता है? आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है वो तो किसी को नहीं पता होगी। पायल बहन, आरटीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता अच्छा, मतलब डायरेक्ट कैश जो है ना किसी के अकाउंट में थ्रू बैंक जमा कराते हैं, उसे आरटीजीएस बोलते हैं। तो मतलब कि ये एक बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को सुबह सुबह खजाने भरपूर, ज्ञानी बच्चों को क्या सुनाना है वो भी देता है, अज्ञानी बच्चों की क्या सेवा करनी है वो मिलते हैं पब्लिक वाले, वो भी साथ जरूर देता है। तो दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं और उसी अनुसार ही दिन भर हमें करना चाहिए, सेवा में खूब यूज़ करना चाहिए जो बाबा ने दिया आज। तो बाबा ने कितना अच्छा ये कहा। तो ज्ञान धन का खजाना, फिर और कौन सा खजाना बाबा ने दिया हम बच्चों को? प्रैक्टिकल चेक करो क्या खजाने, रियलाइज नहीं करते। सचमुच स्मृति आते लगे कितने खजाने दिए, और एक एक खजाना करोड़ों का है। ये तो चलो रोज की 10-15 पॉइंट, 1000 पॉइंट बुद्धि में ब्राह्मण बच्चों के रहती होंगी, मतलब कदम कदम पे, हर कदम पे बाबा ने जो बताया वो सब पॉइंट याद रहती हैं, आती रहती हैं, टपकती रहती हैं। इस पे बाबा ने ये कहा, इस पे बाबा ने ये कहा, नहीं आती है ना। समझो मान लो कोई क्रोध करने लगे, एक बार आपको जरूर आ जाएगा बाबा ने कहा सहनशील ही शहनशाह, कि कोई बात नहीं मेरे को तो सहनशील बनना है। फिर कुछ और आ जाएगी पॉइंट। कोई भी काम करेंगे आप देखना टप 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 ज्ञान टपकता ही रहेगा जो ब्राह्मण है। और शिक्षा जिसकी बुद्धि में टपक रही है तो शिक्षक भी टपक रहा है। ये का सदा बुद्धि में रख के लक्ष्य चलो। तो इसलिए हम एक उस ढंग से एक ज्ञान का खजाना खूब मिला, वो तो खूब बाबा ने कमाल कर दिया। कमाल कर दिया ना बाबा ने। अचानक भी खड़ा कर दो किसी टॉपिक पे, 1 घंटा बोलना है, मैं देखता हूँ सारी बहनें इतनी सक्षम है, नॉन स्टॉप ये कितना बड़ा, इतना बाबा ने ज्ञान से भरपूर किया है कभी कभी किसी को कह देते ना अचानक भी, तो देखो वो भी कितना भरपूर बैटरी चार्ज होगी ना तभी जो है वो कहाँ गई ममता बहन बुढ़ाना, आई है आज के नहीं बुढ़ानों में कितना अच्छा अनुभव सुनाया। कहते किसी ने कहा आपके पास तो बड़े अच्छे भाई हैं ज्ञान सुनाने वाले, खूब क्लासेज मिलती होंगी, भरपूर रहते होंगे ज्ञान से। कहते देख लो नज़र नहीं आ रहा आपको कहते हम सारे भी उनसे भी बढ़ के आपको क्या नज़र आ रहा है, हर एक भरा पड़ा है टप 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 तो ये भी एक सचमुच हम तो अपने से भी आगे समझते हैं। सारी बहनें वंडरफुल भरपूर रहती हैं और रहना भी चाहिए। ये तो ज्ञान का खजाना। और क्या मिला है, और क्या मिला है? हाँ, और कौन सा खजाना मिला है जो सचमुच दुनिया को भी फील होता हो, खुद को भी होता हो? हाँ, उससे भी पहले कौन सा मिला है? हाँ, बबैल वाली बहनें कहाँ गई? कहते थे बबैल 2 टीचर आर कमिंग, वो कहाँ गई? वेयर आर 2 टीचर, ओके करके भेजा था। हैं?
अच्छा, 2 टीचर्स गेट बैक बाय माया। हेल्थ इश्यूज। यहाँ आती तो रूहानी इतनी बहनों को देख के ठीक हो जाती। तो ये एक सबसे मुख्य जो मिला है, जो आपकी विशेषता गाई जाती है, हाँ, प्योरिटी का खजाना। खुशी तो रह ही नहीं सकती अगर उसमें कमी कहीं हो। पहला है प्योरिटी का, जिससे सारे गुण, कितना बड़ा बाबा ने जीवन दिया है, मन में भी अपवित्र संकल्प ना आए, इतनी शुद्ध जीवन हमारी चलती रहे, ये कितना बड़ा खजाना दिया है। नशा होना चाहिए हम कौन हैं, कितने शुद्ध पवित्र बन गए हैं, माया जीत बन गए हैं। एक भी संकल्प नहीं, हमारा वाइब्रेशन भी सबको पवित्र मिलेगा, जरा भी किसी को वाइब्रेशन भी नहीं आ सकता। तो ये खजाना जो है, होली बन चुके हैं हम बाबा के, होलीएस्ट बाप के होली बच्चे हैं। कितना बड़ा बाबा, तेरा कितना शुक्रिया करें। धो दिया बाबा ने, पतित पावन बाबा ने आके कितना पावन सोने जैसा बना दिया। हाँ, जरा भी ना अपनी देह में बुद्धि जाए, ना औरों की देह में बुद्धि जाती, हर वक्त बाबा सेवा, बाबा सेवा, बाबा सेवा, यही बजता रहता। ये कितना बड़ा भाग्य है, यही तो पवित्र बनने का बेस्ट। तो बाबा ने पवित्रता का खजाना दिया, और क्या खजाना दिया, फिर कहेंगे खुशी का खजाना। हम जैसा खुश नसीब कोई नहीं। कितना सारा दिन खुशी में झूमते रहते हैं, कितनी खुशियों से भरपूर हमारी जीवन रहती है, खुश नसीब बन गए हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ, जो याद सेवा में लगा रहेगा तो खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी ना। तो ये है खुश नसीब। ठीक है, तो हमें ऐसा जीवन बनाना है खुश नसीब वाला, तो खुशियों से भरपूर रहें। तो फिर एक खुशियों का खजाना, हाँ, खुशी बाबा ने कितना तक कह दिया, जान चली जाए बच्चे तुम्हारी खुशी ना जाए, है ना। ये हमें कई बार लगता है मेरा तो जी दरवाज़ा बंद हो गया भाग्य, लेकिन बाबा के महावाक्य है, और दुनिया वाले भी बोलते हैं, दुनिया वाले भी व्हाट्सअप मैसेज कई बार आते हैं, क्या एक बंद होगा 10 बाबा और 7 दरवाजे और खोलेगा। लेकिन विश्वास नहीं होता है, बाबा में नहीं होता है ना। चलो औरों में नहीं, बाबा में तो हो। 7 भाग्य विधाता कौन है, किसका कौन भाग्य है, उसको बाबा ने ले ही जाना है। बहुत अच्छा, कितने सारे भाग्य दे रहा है, बच्चे करने वाले बने। तो एक खुशी का खजाना, और शक्तियों का खजाना, कितनी बड़ी शक्ति दी, शैन शक्ति दी, सारी दी। तो ये शक्तियों का खजाना भी कोई कम नहीं है, ये भी बहुत बड़ा खजाना है। वैसे स्वयं को साधारण समझते हैं, पर एक एक चीज़ रियलाइज़ करो कि पहले कहाँ थी मेरे में शैन शक्ति, अब कितनी बढ़ गई है। कितना कुछ हम सहन करके चलते हैं, और फील भी नहीं होता मुझे सहन हो रहा है। और शक्तियाँ, एक एक शक्ति सामने देखो, बाबा ठीक निर्णय कराता है, तभी तो हम दौड़े दौड़े सुबह अमृत वेले उठते हैं। बुद्धि निर्णय ठीक कर रही है, सारा दिन याद सेवा में लगा रही है जीवन को। निर्णय शक्ति कितनी बढ़ गई, परखने की शक्ति, मायावी संग से बचे रहते हैं, परखने की शक्ति कितनी बढ़ गई है। तो ये सारी शक्तियाँ हमें एक एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी पावर है। और कौन सा खजाना दिया, हाँ, किसका, समय का खजाना। कितना वैल्यूएबल टाइम, एक एक मिनट वर्षों की कमाई जमा कर रहा है। तो अभी ये होमवर्क ध्यान रखना, 10 दिन जो बाबा दे के गया ना, रोज की मुरली की तो ज़रूर कुछ पॉइंट याद रखो, उसका भी कुछ होमवर्क बनाओ, लेकिन सीज़न का जो मिले वो ज़रूर बनाओ। और वो सीज़न का यही होमवर्क कि दिल से वाह बाबा वाह,
वहाँ बाबा, बाबा का गीत बाबा ने कहा ना, और खुद का भी उसमें वो खजाने भी कवर हो जाएंगे। मैं नॉलेजफुल हूँ, एक एक खजाने पे ना अपना एक एक टाइटल, खुश नसीब हूँ, खुशियों का खजाना। नॉलेजफुल हूँ तो नॉलेज का खजाना हो गया। मास्टर सर्वशक्तिवान तो शक्तियों का खजाना हो गया, है ना। और पवित्रता पे क्या टाइटल है? पवित्रता पे क्या टाइटल है? होली हंस, होलीएस्ट बाप का होलीएस्ट बच्चा, बिल्कुल शुद्ध पवित्र। तो ये भी याद रखो। तो ये सारे एक एक टाइटल, एक एक दो दो, राज ऋषि भी है, ऐसे दो दो तीन तीन हर खजाने के टाइटल, वाह रे मैं, वाह रे मैं, वाह रे मैं, और साथ फिर वाह बाबा, ऐसा बनाने वाला बाबा का भी वाह। ड्रामा की कोई सीन आए तो भी वाह, वाह ड्रामा, वाह ड्रामा। और सबसे मुख्य वाह रे, वाह रे परिवार, वाह रे पाठधारी। वहाँ वहाँ मेजॉरिटी फेल हो जाते हैं। वहाँ रहे दिल से, वहाँ हर एक के लिए निकले, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वाह रे में, वाह रे पाठधारी, तो ये भी अंदर में रहे, तो वाह वाह सबकी दिल से निकलती रहे। ये 15 दिन अभ्यास करो, 10 दिन, तो फिर समझो सब खजाने भी स्मृति में रहेंगे। बाबा की एक ये बच्चे मैं की लिस्ट निकालो, लिस्ट भी निकालो, सभी प्रैक्टिकल में निकालो अपने टाइटल्स की लिस्ट, जो बाबा काम दे के गया है, तो वो भी ज़रूरी है। और भी कोई काम दे के गया था बाबा? बाबा ने कहा टाइटल चेंज करना है। विश्व परिवर्तन से सब परिवर्तन, सब परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार। जी, किस कौन से बंधन से मुक्त बनेंगे? मैंपन का था, मैंपन का था। मैं, मेरा नाम, मेरा मेरा मेरे को भी मेरे को क्यों नहीं वो दिया, मैं कोई कम हूँ, ये बाबा ने कहा था। ये अक्सर करके ये मैंपन के जो सूक्ष्म बंधन है, इस अपनेपन को मिटाना, ये बाबा ने कहा। उसमें भी फिर बाबा ने कहा था रियल मैं जो है ना, जिसको ये वाह मैं होगा ना, वो फिर नहीं आएगा, हद वाला नहीं आएगा। तो ये का जब तक बच्चे तुम खुद बंधन मुक्त नहीं बने हो, मुक्ति का गेट नहीं खोल सकेंगे। सब आत्माओं के मुक्ति का गेट, बाबा ने कहा बाबा के साथ तुमने ठेका लिया है ना सारी दुनिया को करने का। हाँ, शिक्षा दो, लेकिन क्षमा पहले, दया के सागर बन के क्षमा ज़्यादा रखो। लेकिन फिर भी कारोबार में शिक्षा भी देनी पड़ती है, लेकिन वो भी पहले क्षमा फिर शिक्षा, है ना। तो ये चीज़ एक अच्छी हो जाती है। कभी भी कारोबार में हम कहीं भी सभ्यता ना छूट जाए, विद ड्यू रिगार्ड ना बोलना हम बंद करें। कोई भी चीज़ प्यार से, अलग से टाइम लेके, हुज्जत से एक बार, 2 बार, 3 बार दिल से मालिक बन के सुना दे। फिर बालक बनना भी आना चाहिए। कब था बालक मालिक का बैलेंस, कब कहा था बाबा ने? कल था, कल था, परसों था। स्लोगन, स्लोगन किससे बचने का साधन? संस्कारों के टक्कर से बचने का साधन। ये मालिक बन के प्यार से एक बार दे दो, फिर प्यार से लेके हुज्जत से, आवेश से या उससे ना करके हुज्जत से, प्यार से, तो उससे क्या होगा? और फिर उसके बाद फिर सरेंडर हो जाए, फिर समझे इसमें भी कल्याण है, फिर उसमें वो नहीं होना चाहिए। तभी ये इन चीज़ों से हम अपने आप को बचा पाएंगे। तो कितने अच्छे बाबा तौर तरीके कोई ज्ञान योग के पूरे पालन करता जाए तो उससे कितना महान बन जाएगा।
कितना श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। टाइम हो गया।